हेलो भाइयों, ये टाटा अल्ट्रोज एक भाई ने कमेंट किया था कि ये डीजल के अंदर इसका माइलेज टेस्ट निकालो। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी है ना, कितना भी अच्छी ड्राइव कर लो, ये एवरेज नहीं देगी जब तक इसके रूल फॉलो नहीं करोगे। वो मैं रूल बताता हूँ। पहला रूल नंबर है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड आप 60 से लेकर 90 के बीच मेरे को तब ये एवरेज देगी। ये नीचे वाली लाइन है ना, आपको दिख रही होगी, ये हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इसको लोकल के अंदर चलाते हो तो इसका एवरेज इतना अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप इसे लोकल के अंदर चलाते हो तो इसका सिटी मोड ही ऑन रखना, इसका इकोनॉमी मोड ऑन नहीं रखना चाहिए लोकल के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इंजन बंद जाता है जिसके कारण पावर जनरेट नहीं कर पाता है। और अगर हाई स्पीड पर चलाते हो तो आपको ये माइलेज बिल्कुल भी नहीं देगी। जैसे 120 से ऊपर चलाओगे तो इसका माइलेज धीरे धीरे डाउन होगा, ये इतना अच्छा माइलेज नहीं देगी। अगर इसका आप अच्छे से माइलेज निकालना चाहते हो तो इसकी मैक्सिमम स्पीड आप जैसे 85 के समथिंग रख सकते हो। खैर, इसके अंदर आपको करंट ट्रिप, बेस्ट ट्रिप का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, खाता हूँ। इसके अंदर जैसे करंट ट्रिप है, लास्ट ट्रिप के अंदर इसने 15.5 MID पर शो किया था। बेस्ट देखो 23 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया और 28.7 का एवरेज दिखा रहा है, जो कि इकोनॉमी के अंदर। और ऑल ओवर की बात कर ले तो ये 20.7 का दिखाती है। अरे हम इसे ज्यादातर लोकल के अंदर ही चलाते हैं। लोकल के अंदर दूसरे तीसरे गियर में चल रहे हो, कभी दूसरा डालना पड़ रहा है, कभी तीसरा, फिर भी आप इकोनॉमी मोड में चल रहे हो तो इससे एवरेज ज्यादा नहीं देगी। इससे इंजन बंद जाता है, इतनी पावर जनरेट नहीं कर पाता, कम दिखाती है और नॉइस ज्यादा करती है, केबिन के अंदर ज्यादा आएगी। ऐसे रास्तों के अंदर चलते हो जहाँ दूसरे तीसरे गियर कभी डालना पड़ जाए तो उसके अंदर आप सिटी मोड रखना, इकोनॉमी नहीं रखना है। 2-3 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर के में इसको इकोनॉमी मोड यूज नहीं करना चाहिए, सिटी के अंदर चलानी चाहिए। और जहाँ पावर की बात कर लेते हैं और इसका सिटी मोड आप रखते हो तो इस सिटी मोड के अंदर भी अच्छा एवरेज देगी। अगर आप ख्याल से, मैंने इसको लगभग 6 महीने से चला रहा हूँ और मेरे को तो भाई पर्सनली 5-7 का फर्क पड़ता है इनको ऑन करने से। यार मैं ज्यादातर इसे 6565 चली 6565, और ये लगभग मैंने इसको 70% से भी ज्यादा ना सिटी के अंदर ही चलाया है। लोकल के अंदर ही चलती है ये गाड़ी, ज्यादा हाईवे वगैरह पर नहीं जाती, कभी कभी कभार। ये इसकी सबसे, जो भी पेट्रोल या डीजल ले रहे हैं उनको बारे में, अगर आप इसे थोड़ा सा भी चलाओगे ना इन कच्चे रास्तों के अंदर, सबसे ज्यादा मिट्टी घिसती है। अभी धुला कर लाया हूँ, लगभग 5 किलोमीटर भी नहीं चली है। अरे ये धूल देखो आप, देखो ये धूल पीछे से बहुत ज्यादा धूल खींचती है। और मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगा साथ। और बात कर लेते हैं इसकी लुक की, तो भाई इसके आगे वाला लुक मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इसका साइड वाला इधर से देखते हैं ना तो अच्छा लगता है, और इधर वाला मेरे को थोड़ा खास अच्छा नहीं लगता है। और इसका पीछे से ज्यादा मस्त लगता है मेरे को तो। ये और बात बता दूं, अगर आप इसे जल्दी, मतलब जैसे उठाते टाइम गाड़ी हम धीरे धीरे उठाते हुए एकदम उठाते हुए, उसमें भी आपका एवरेज का फर्क पड़ता है। इसका गियर में, मतलब फर्स्ट गियर में 1500-2000 RPM पर चेंज करता हूँ मैं, तो उतने पर ही करता हूँ लगभग। अंदर एक भाई ने बोला था कि ये झटके नहीं खाती है क्या, तो भाई मैं गियर अब सही ढंग से चेंज करोगे ना, झटके नहीं खाएगी। चौथे गियर के अंदर ये 35 की स्पीड या है ना, एक दिक्कत और आएगी उस केस के अंदर। दिक्कत ये है, ये झटके खाने के बाद में है ना, जैसे आपने इसका ब्रेक दबा दिया, फिर ये अचानक भागने की कोशिश करेगी। जैसे आप लगेगा कि मैंने तो रेस दबाई नहीं है, ये अचानक क्यों भाग रही है, तो उस केस के अंदर ये उस गियर की मैक्सिमम स्पीड आप नहीं लगाओगे ना तो भी ये चली जाए। मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर 20 लीटर दिए भी है ना, गियर चेंज करने के बाद में इसकी मैक्सिमम स्पीड 45-50 तक चली जाती है, जो इसकी हर गियर में रहती है। जैसे आप 5वें गियर के अंदर इसे 30 की स्पीड ले आते हो, ब्रेक थी, वो ब्रेक हटाओगे ना, एक सांस के अंदर मतलब अचानक से ऊपर उठने की कोशिश करेगी, तो रिस्क ही होता है। इसकी गियर सही ढंग से चेंज करना है सिटी के अंदर, फिर नहीं करेगी। जैसे स्पीड तो आ गई 5 और आप दूसरे के अंदर ही उठा रहे हो तो उसके अंदर तो झटके ही खाएगी। अगर 5 से स्पीड कम तो आपको पहला गियर डाल लेना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। खैर, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसके अंदर अभी हम इसको रोड पर भी चला कर देखेंगे कि एवरेज कैसा देती है। खैर, एक खड़ी गाड़ी के अंदर, जैसे ये खड़ी है ना, ये मैंने इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी एक्टिवेटेड, बार बार ये मोड चेंज नहीं करना है। इसका इंजन भी दिखा दूंगा आपको, ये इसका इंजन है, डीजल इंजन जो 4 सिलेंडर आता है, 88 bhp 200 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है हमें। इसका ये बहुत हेवी है, और आवाज भी आप सुन सकते हो। यार इसकी फाटक की आवाज सुनना आप, अगर आप मारुति की किसी गाड़ी को बजा लेना ऐसे, पर इसकी फिनिशिंग वगैरह थोड़ी बेकार आती है। देखो पैनल गैप कितने दिखाई देते हैं। और एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ देखो कितना गैप है। इसकी फिनिशिंग तो बेकार है पर इसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा है। ये देखो इतने के अंदर टिक गई, नीचे आती है तो अड़ने का डर बहुत रहता है। यहाँ तो उन भाई को बता दिया कि आगे से टिक जाएगी, वरना मैं तो
बम्पर यहीं छोड़ देता अभी। अब नहीं टिकेगी, इसको थोड़ा तिरछा करके निकाल लेना है। पीछे से तो नहीं टिकने की, पीछे से तो बहुत उठी हुई है। जिसे आप बैक करते हो ना तो आराम से कर सकते हो, जहाँ आपकी टाई की जगह है वहाँ आप इजीली कर सकते हो। अब इसकी जीरो आ गई तो भी कई लोग है ना सिटी के अंदर है ना दूसरे गियर के अंदर उठा लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारी गाड़ी तो झटके मारती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी मैं कैसे इसको चेंज करता हूँ। Fasten driver's seat belt. अब देखो मैंने 100 मीटर चला, अभी यह बता दिया है ना, यहाँ शेड करना पड़ा क्योंकि यहाँ करंट ट्रिप दिखाता रहता है। धीरे धीरे चल रही है। अब देखो अब यहाँ एवरेज दिखा देगा। अब मैं 1-2 किलोमीटर चलूंगा उसके हिसाब से बता देगा भाई कैसी चल रही है गाड़ी। जब तक आपकी 1-2 किलोमीटर नहीं होगी तब तक आपको नहीं दिखाएगी। आरपीएम वाली सुई 4000 पर चले जाएगी ना तब ये रेड हो जाएगी। और का तो नहीं, मेरे को पर्सनली डीजल का पता है, देख लेना। व्हील स्पिन देखो। अब देखो अब मैं इस तरीके से चलाऊंगा तो देखो 8 की माइलेज दिखा रही है, तो ऐसे चलाऊंगा तो 8 की दिखाएगी। यार इससे मैं आराम से चल रहा था तो मेरे को 15 तक चली जाती है। देखो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब 15-20 किलोमीटर चला लोगे ना फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस हिसाब से चलती है, किस हिसाब से। देखो 9.2 आ गए 1 किलोमीटर के अंदर। अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिस हिसाब से आप चलाओगे ना उस हिसाब से ही बढ़ेगी। अब इसकी सेकंड गियर के अंदर व्हील स्पिन देखना। Fasten driver's seat belt. इसकी पावर मैक्सिमम 1500 से 2000 आरपीएम के बाद में ये निकालती है। इस रोड के अंदर की इसका माइलेज चला जाता है। अभी मैंने इसको 3 किलोमीटर नहीं चलाया मुश्किल से, तो मैंने हवाबाजी के चक्कर में देखो 13.3 का एवरेज लिया इसे। अब मैं इसको सिटी मोड के अंदर ना कि इकोनॉमी मोड में चलाऊंगा तो भी इसका एवरेज देखना कितना अच्छा आता है। अभी देखना आप। अब इसका 0 आ गया, ट्रिप सेट हो गया अपने आप करंट का। आपको देखो किस तरीके से चलानी है तभी एवरेज देगी ये। आपको इससे हाफ से ज्यादा मतलब कम तो रखना ही नहीं है। फुल तो आपसे शायद कभी मेरे से भी नहीं हुआ क्योंकि ये फुल तो 1-2 सेकंड के लिए होता है, फिर नहीं होता है, लेकिन हाफ से ज्यादा तो रखना है। देखो उस रोड के अंदर तो थोड़ी छोटी रोड थी तो तब क्या ही माइलेज टेस्ट करता। हम इसकी स्पीड मैक्सिमम 70 रखेंगे। अब देखो 500 मीटर के अंदर उस टाइम इतना नहीं दिखा था, 500-600 मीटर मुश्किल से नहीं चली, तब देखो इतना एवरेज दिखा दिया इसने। हिसाब से चलोगे ना आप तो इसका एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपको मैं एंड तक दिखा देता हूँ। इसको 2-3 किलोमीटर तक चलाने के बाद में पता चल जाता है। अब देखो उसके अंदर 3 किलोमीटर चलाया फिर भी 13 का एवरेज दिखाया। इसके अंदर मैंने 1 किलोमीटर चलाया उसके अंदर देखो 23 का एवरेज दिखा देती है। जितनी अच्छी आप चलाओगे ना उतना ही अच्छा है आपको एवरेज देगी। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि सिटी मोड में इसका कोई फर्क है। देखो 25 का दिखाने लग गई, देख लो यार। मैक्स स्पीड देखो इसकी। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं भगाकर दिखाऊंगा। देखो 27 का है ना, अब मैं इसी 28 का 1.5 किलोमीटर के अंदर इसने बता दिया ये चलेगी। और उस 2 किलोमीटर चला ली, 2-3 किलोमीटर उसके अंदर इसने 13 का दिखाया है। अगर ये मान लो आपने लगा भाई ये तो देखो इतना 29 का थोड़ी देती है, 29 का नहीं देगी ना तो भी ये 20 से तो ऊपर देगी ही ना। और उसके अंदर वो 13 का है तो 13 का ही देगी है, उससे नीचे तो क्या ही देगी। 8-9 की कोई इंडिया तो है ही नहीं जो इतना कम देगी। ये देखो 30 दिखा दिया इसने 2 किलोमीटर के अंदर। और इसके अंदर और दिखा देता हूँ कि आप इसे तेज चलाओगे तो आपको कैसा देगी। मैं इसको फिर से रीसेट कर दूंगा। ये मैंने रीसेट कर दी, फिर से रीसेट हो गई। अब देखो मुश्किल से, अब देखो अब उतना नहीं बढ़ेगा। अब मैं थोड़ा इसे थोड़ा भगाऊंगा फिर आपको एवरेज दिखाऊंगा। अब देखो इसने बताया नहीं कितने की चल रही हूँ कितने की नहीं चल रही हूँ। अब देखो मैंने न्यूट्रल किया सीधा 11.6 का दिखाया है। जिस हिसाब से चलाओगे ना आप उतने का एवरेज देगी। मैं तो इसे लगभग 70 की स्पीड पर चलाता हूँ, मेरे को तो अच्छा एवरेज मिलता है। यार लोकल के अंदर इकोनॉमी मोड मत चालू कर लेना कभी भी। देखो पावर नहीं निकाल पाती है गाड़ी, जिसके अंदर गाड़ी दबती है। और जैसे 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको बार बार मोड चेंज नहीं करना है।